नमस्कार। मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में है। आज इस क्षेत्र में इसलिए मैं आया हूं क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं कर्नैल सिंह, उनका जो दावा है इस विधानसभा का जो नाम शकूर बस्ती से श्री रामपुरम कर दिया जाए। उन्होंने ये प्रस्ताव अपने मुख्यमंत्री को, केंद्र को दिया है कि इनका जो इस क्षेत्र का नाम बदलना इसलिए चाहिए। पहले बस्ती यानी कि सिर्फ गांव घर के टाइप के यहाँ पे रिहायशी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे बदलाव हो गया। देखते हैं, देख सकते हैं हम, बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पे हैं, प्रोफाइल भी बड़ी हो गई है। अब यहाँ पे लोग अमूमन 80% मध्यम से ऊपर दर्जे के लोग हो गए हैं। अच्छी खासी यहाँ पे रिहायशी इलाके हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनका कहना है कि जो विधायक है मौजूदा, कि इनका नाम बदलना चाहिए। शकूर बस्ती यानी कि एक लो प्रोफाइल टाइप का नाम होता है, इनका कहना है। अब नाम बदलना चाहिए, इसको श्री रामपुरम कर देंगे तो प्रोफाइल भी बेहतर होगा, नाम भी होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है, यहाँ जो पहले जो स्थिति थी अब बहुत बदल गई है। चाहे मैं सड़क की बात करूं, देखिए उनका जो कहना था कि देखिए सड़क, ये सिर्फ एक सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे सड़कें आप देख सकते हैं किस तरह से स्मूथ, साफ सुथरी, ठीक, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, पूरी तरह से बनी हुई है। अब इसी सिलसिले में उनका जो दावा किया गया था कि यहाँ की स्थिति काफी बदली है, तो यहाँ के जनता से हम बात करने के लिए पहुंचे, क्योंकि मैंने उनके सामने ही बोला था कि मैं आपके दावे को टटोलने के लिए, आपके दावे को पुख्ता करने के लिए आम जनता के बीच में जाएंगे। तो हमारी मौजूदगी इसी सिलसिले में यहाँ सोसाइटी में है, आरडब्ल्यू में है। तो यहाँ हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ जनता यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे आम लोग हैं, यहाँ के रिहायशी लोग हैं। पश्चिम बिहार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल शर्मा। नमस्कार जी, पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया और एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि मतलब कि हमारे को भी सौभाग्य मिला कुछ अपने विचार व्यक्त करने का। ये ऐसे मतलब कि अगर आते रहें तो लोगों के विचार जो ना कि दूर ऊपर तक जाएं, लेकिन वहीं तक रह जाते हैं जहाँ तक मतलब उनको चाहिए। नहीं, कोई भी पार्टी हमारी जो कोशिश है, हम जो है एबीपी लाइव से हैं, हमारी टीम यही करती है कि आम जनता की बात जो है मौजूदा सरकार, मौजूदा विधायक और केंद्र तक भी पहुंचे, ताकि वो क्या सोचते हैं और उनको क्या परेशानी है। नई चीज को, नई जो बातें अभी आई है, आपके जो विधायक हैं कर्नैल सिंह, अच्छे पढ़े लिखे हैं, भारत में नहीं कहीं और विदेश में रहते थे, जो अब यहाँ आए हैं, उनकी राजनीति कुछ अलग देखने को मिले। उनका दावा है कि हमने स्थिति बहुत बदली है यहाँ पे, और एक नया उन्होंने बात, प्रस्ताव भी दिया है अपने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को भी, कि शकूर बस्ती का नाम बदल के श्री रामपुरम रखा जाए। इसमें क्या आपको लगता है, इससे सहमत हैं या इसमें बदलाव से क्या कोई फायदा होगा? ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई अमेरिका से आए चाहे कहीं से आए, इन्हें सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा दूसरा कोई इनके पास कोई तरीका है नहीं। जब तक ये लोग इनके बहकाव में आ रहे हैं, बस तो सिर्फ यहाँ तक सीमित है। जब तक पूरी पब्लिक पढ़ी लिखी या समझदार हो जाएगी ना, तो इनको सबको पता लग जाएगा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। लेकिन लोगों में अभी ये प्रेरणा नहीं आई है कि ये लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन ही आ जाएगा ये पाएंगे भी नहीं। और हमारे विधायक जी हैं कर्नैल सिंह जी, इलेक्शन से पहले यहाँ पे आए, घरों घरों में आए, सबसे मिले, वादा करके गए कि सबसे पहले मैं इस कॉलोनी में आऊंगा आपका धन्यवाद देने के लिए। और मतलब कि आज तक उसके दर्शन नहीं हुए हैं कि हमारे विधायक जी है कहाँ, क्या कर रहे हैं। मतलब कि मैं इन आपके बीजेपी वालों को भी पूछूंगा कि मतलब भाई सिर्फ वोट लेने के लिए आप आ जाते हो। थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई, थोड़ा सा अंदर चलते हैं जल्दी से। बारिश आ गई तेज, एकाएक। मौसम मौसम लग रहा है कि मौसम लग रहा है कि आपके बातों को सामने लाने नहीं दे रही है। मौसम भी कह रही है आपकी बात को सामने लाने नहीं दिया जाए। मौसम इसलिए खुश है कि कम से कम कोई प्रेस रिपोर्टर तो आकर के किसी के पब्लिक की बात सुन रहा है, नहीं तो ये तो बारिश को भी बंद कर दे। ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये जितने बोलेंगे सब झूठ बोलेंगे। ऐसा झूठ नहीं। देखो, अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं लोकेश चंदेला, समाज सेवी हूँ। जी 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 जी। तो समाज का काम कर रहे हैं, तो हमने उनका, अब हमने भी उनका क्या नाम है, कार्य देखा है कर्नैल सिंह जी का। और नाम बदलना तो ऐसे तो खाली अकेली विधानसभा ये नहीं है कि जिसका नाम बदला जा रहा है। ऐसे तो 4 विधानसभा है, नजफगढ़ भी है और मुस्तफाबाद है। तो इस तरीके के प्रपोजल कई जगह से आए हैं। काम को काम के सिरे से और नाम को नाम के सिरे से, क्योंकि ये बस्ती का रूप ले रहा है।
तो बस्ती तो यह है नहीं ना, यहाँ संपूर्ण लोग रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, व्यवस्थाएं बढ़िया है, आप सड़क भी देख सकते हैं। तो काम वो सारे कर रहे हैं। और अभी उन्होंने भी कहा कि मैं इस सोसाइटी में भी विजिट करने आऊंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था 100 दिन हुए, 100 दिन में पहले लोगों की व्यवस्था में लगे थे। आएगा आएगा। और ये नाम बदलने की जो बात कह रहे हैं, गोंडा नाम बदलने के अंदर सबसे गंदा वो क्यों नहीं बदल रहे? सिर्फ मोहम्मदन हिंदू ये कर रहे हैं और कुछ नहीं आता इनको। आएंगे कब आएंगे? मर जाएंगे जब। अरे ये विधायक क्या होता है? घर बैठ के काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि विधायक और काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, लोगों की सुन नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, तकलीफ नहीं जान रहे। विधायक ने कल इसी रोड का बाहर पे जो समस्या लोग फेस कर रहे थे, बच्चों को स्कूल ले जाने लाने में जल भराव हो रखा था, कल विधायक जी ने आकर खुद उद्घाटन किया यहाँ के लोगों की समस्या देख के। उसके लिए तो लोगों ने नहीं कहा, लेकिन जो समस्या दिखी वो चाहे 2 लोगों से पहुंची, समस्या तो सभी की थी, उस काम का निदान किया। बाकी देखो, होंडा है या कोई भी है, जिसकी विधानसभा है वो अपने नाम को बदलना चाहेंगे तो फिर सरकार उस पर विचार करेगी। सिर्फ मुसलमान हिंदू का नाम बदलेगा और कुछ नहीं क्या लगता है नाम विधानसभा के बदलने से? हम हक में नहीं है नाम बदलने की। नाम बदलेगा। ना बदले तो 5 साल चल रहा है, 60 साल चल रहा है। बस्ती गांव है, तो गांव है बस्ती, तो ना बदल दो, गांव में ना बदल दोगे तो 5 साल चल रही है। ये क्या बात हुई? वो कह रहे हैं अब बस्ती तो रहा नहीं, सब प्रोफाइल बदल गया, बड़े बड़े। नाम बदल दो लोगों के, ऐसे नहीं होता। मुसलमानों के नाम, लोगों के नाम भी बदल दो। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदले कुछ काम करो, काम तो नए नए विधायक बने हैं तो क्या काम काज हुआ है? काम तो देखा नहीं है। एक दिन नहीं आए, यहाँ दफ्तर में नहीं आए, यहाँ तो यहाँ नहीं आए, एक दफा नहीं आए। हम देखते रहते हैं, टोलियों में देखते हैं, कहीं से आने का मतलब ही नहीं। मेरे जगह तक देखी नहीं हमने। वो तो कह रहे हैं विधायक साहब, हमसे मुलाकात करके हम आए, उनका कहना है कि हमने बहुत स्तर पे काम किया। आए थे तो नहीं आए, एक दफा भी आए। ये हर कॉलोनी में जाओ, देखो, मिलो, साथ में लाओ, देखो जी हमने आपने वोट दिया, कुछ किया, मतलब ही नहीं। वोट ले गए, उसके बाद मतलब नहीं आने का। भाई साहब कहाँ गए? भाई साहब लोकेश भाई जी समाज से भी ये तो कह रहे हैं ये इन्होंने वोट की बीजेपी की, वोट दिया, उसके बावजूद भी मतलब ये आप एक बात बताएं, सुनो, अब हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया? अभी हमने प्रोग्राम खुद फिक्स किया है कि हम इस सोसाइटी में आएंगे, आप हमें काम बताएं कि काम है क्या और यहाँ की व्यवस्था। नहीं, हम खड़े हैं ना भाई, समाज का काम करने वाले लोग बीच में खड़े हैं। एमएलए की व्यवस्था होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है। ये 1,55,000 लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, तो वो 1,55,000 लोगों को सबको देखना, ये नहीं है कि वो आज यहाँ GS2 अंकुर अपार्टमेंट आ जाए और दूसरी जगह ना जाए। सारी व्यवस्थाएं देखनी है, सरकार से मांग भी करनी मैं है। और भी लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा। नीरज जी, हम तो यहाँ पहुंचे थे आम जनता की आवाज सुनने के लिए, लेकिन देखिए इंद्र देवता ने तो आपकी आवाज में पानी फेर दिया। इंद्र देवता जब बरसा, जब आपने कहा कि शकूर बस्ती का नाम श्री राम के नाम से हो रहा है, वो खुश होके जब बरसा। वो रो रहा है, रो रहा है, ये क्या रो रहे हैं? रो रहा है। बात इसमें रोने की नहीं है, बात ये है हिंदू की सब बता दो। कि शकूर बस्ती विधानसभा में अब पिछले तो श्री राम खुश हो गए, अब तो श्री राम खुश हो गए, बरस गए। 15 से 20 वर्षों से हम रह रहे हैं। राम खुश हुए तभी तो वर्षा हुई है। आप जिस रोड से आए हैं, तो जम जीते थे। पिछली सरकारें जो भी रही, उन्होंने सारी व्यवस्था को चरमरा के रखा। इतनी बुरी व्यवस्था हमारे पश्चिम बिहार की रानी बाग की शकूर बस्ती की बनी रही। अब मुझे- गंदगी, मुझे ये- गायें, हाँ, हाँ। झुग्गी वाले, तो झोपड़ियां, इतने परेशान थे हम। अभी जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से दिल्ली के ऊपर काम शुरू हो रहा है। हम भी देख रहे हैं कि जो सड़कों के ऊपर जगह घेरी गई थी, जबरदस्ती जो पटरी वाले बैठे थे, जबरदस्ती जो जिनका कोई दिल्ली से लेना देना नहीं है, उनसे उनको हटाया जा रहा है। दिल्ली को साफ सुथरा किया जाए, दिल्ली को चौड़ा किया जा सर, रहा है। साफ सुथरा विपक्ष करिए, साफ सुथरा नहीं, लोग गरीब को ही हटाया जाता है। गरीबी कम नहीं किया, गरीबी को ही हटाया जाता है, ऐसा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। गरीब को कहाँ हटाया गया बताइए मुझे। झोपड़पट्टी जहाँ पे होते हैं, उनको अब 500 झुग्गियां होती है, उसमें से थोड़ा पीछे हो जाए, अजी नीचे, कोई बारिश खत्म हो जाए, हम लोग बाहर से थोड़ा बाहर चलते हैं। 500 झोपड़ियां होती है और उसको तोड़ा जाता है पूरा का पूरा। अब मिलता है सिर्फ 250 लोगों को। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वहां पे रहने वाले लोग कहते हैं। अब बाकी 250 क्या करेंगे घर वाले? ऐसे तो उनको पहले ही दे चुके हैं, तो दोबारा झुग्गियां डाल लो, तीसरी बार फिर डाल लो, कितनी बार गवर्नमेंट देगी? और इस उसका जो- कथन को ना गलत तरीके से उसका जवाब मैं दूंगा। जो आप कह रहे हैं कि 500 झुग्गियों में से 250 या 300 झुग्गियों को दिया जा रहा है,
सही मायनों में पहले इनकी जांच पड़ताल की जाती है, इनके पेपर सबमिट होते हैं, तो जो आकलन होता है उस आकलन के हिसाब के आधार पर फ्लैट तैयार किए जाते हैं। वो फ्लैट बन के तैयार होते हैं, तब तक वो उसकी गिनती 500 में पहुंच जाती है। तो बाद के लोगों के लिए, जो लोग बाद में आए तो उनको फ्लैट कहाँ से दिया जाएगा? व्यवस्था तो उसी के हिसाब से बनाई गई ना जो मौजूद थे लोग। चलिए झुग्गी के बारे में हम फिर दोबारा से इस पे बहस करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ करेंगे। भाई साहब, आप भी यहाँ पे स्थानीय हैं, नाम बदल रहा है, सही कर रहे हैं। आप हैं तो वही, आपका नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नहीं, बदलना जरूरी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी कह रही है। ठीक है, सरकार आई है, सरकार अपना काम कर रही है, तो उनको अच्छा लगा करेगी। ये नाम बदलने से क्या हो जाएगा? होगा, बहुत कुछ होता है। क्या होता है? श्री राम जी का नाम और आगे चलेगा, बता रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं विपक्षी भी, नहीं विपक्षी कह रहे हैं, हाँ। विपक्षी कह रहे हैं श्री राम जी का नाम। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष क्या कह रहा है? मेरी बात मेरी बात में विपक्ष देखो, कांग्रेस है, विपक्ष थी, अब वो कहीं नहीं है। हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस थी, विपक्ष थी, सलाम करेंगे। विपक्ष थी, वो सुनो, वो खत्म हो चुकी है, नकली फिर आई आम पार्टी आई। देखो झुग्गी, मैं आपको झुग्गियों का बताता हूँ, सुनो क्या है मतलब? राम को हम भी मानते हैं, लेकिन हमें मानेंगे नहीं। ये उनको मानते हैं कि जो मतलब आप पश्चिम बिहार की मैं आपको झुग्गियों का बता रहा हूँ। पश्चिम बिहार में 11 साल पहले कांग्रेस का राज था, 12 साल पहले कांग्रेस का राज था। उस टाइम झुग्गी थी 200-250, ठीक है जी। उन सबको टोकन दिया गया था, उन्होंने अपने मकान भी बनाए, यहाँ से शिफ्ट भी हुए, फिर कांग्रेस वापस लेके आई, ठीक है ना। कांग्रेस यहाँ लाने के बाद आम पार्टी आई, आम पार्टी ने 250 से 500 झुग्गी कर दी। अब ये झुग्गी है, झुग्गी में राम के नाम लेने वाले सारे जितने वहाँ अयोध्या में जाते हैं यही जाते हैं। इनकी सबसे पहले ऐसे तेजी कर रहे हैं, ऊपर से ड्रामा कर रहे हैं। अयोध्या ही हार गई। अयोध्या ही हाँ, अयोध्या यहाँ पे यार, फिर उसके बाद मतलब कर रहे हैं, मतलब कमाल की जाएगी। बात जो यहाँ काम क्या हुआ? मैं इस विधानसभा के देखो ना, क्या काम? आप दिखाओ जरा, रोड को दिखाओ, यहाँ सड़क दिखाइए, दिखाओ, रोड दिखाइए। उसको क्यों ये दिखाओ ना, दिखाइए, आप उसको जोड़ के ये दिखाओ ना, ये दिखाओ, पार्क रोड- दिखाओ, ये रोड गाड़ियां दिखाओ, कांग्रेस की सड़कें बनी हुई दिखाओ। है। ये रोड कांग्रेस की बनी हुई है, माँ झूठे और उसके बाद टूटे। और बीजेपी ने जो बढ़ाई थी वो टूट चुकी है। चैलेंज है मेरा, ये मतलब कांग्रेस की बढ़ाई हुई है। समाज सेवी साहब, और जिस एक्शन ने बढ़ाई है वो भी इसी कॉलोनी में रहता है। आप यहाँ पे स्थानीय हैं, कह रहे हैं सड़क बनी है, तो ये कहाँ सड़क बनी है? देखिए, सड़क बनती है तो भाई रिपेयर होगी तो किसका टूट फूट है? होगी ना। ये बेसिकली बीएससीएस का काम है। बीएसएस का काम, ये उसमें बीएससीएस खत्म ने होता है। रिपेयर किया है, ये बीएससीएस का काम है करना। बाकी इसमें जगह जाके बताओ क्या ना। करेंगे? सिर्फ सरकार क्या करेगी? हर ये किसी की अपनी, शक्ति कांग्रेस की नहीं, हर किसी की अपनी जगह कांग्रेस होती है टूट जाके। गई, लेकिन- सड़क का क्या? लेकिन नहीं, सवाल ये होती है कि आज जो है कि झुग्गी झोपड़ी पे बात हो रही है, ये झुग्गी झोपड़ी बनी कैसे? आज जो है जाके फुटपाथ पे वेंडर बैठते हैं, आप जो है कि कहते हैं कि ठीक है फुटपाथ पे वेंडर बैठे 10 साल का, बोलते हैं जी आप हमें यहाँ से हटा रहे हो, 10 आप यहाँ से हटा रहे हो, मेरी तो 10 साल से यहाँ पे, वो बैठे कैसे? उनकी जमीन थोड़ी होगी। उसको अगर हटाया ना जाए तो क्या किया जाए, ये बताइए। उसका ऑप्शन क्या है? कि चाहे तो आप जो है रोड को जाके रोक लीजिए, ट्रैफिक को रोक दीजिए। आपके विधायक काम नहीं कर रहे हैं? किसके विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन होता है कि एक सिस्टम होता है तो उसमें टाइम तो लगता है ना। अभी कितने टाइम हुए ये बताइए, आप ही बताइए कितने टाइम हुए हमारे विधायक को? मुझे लगता है 4 महीने से ज्यादा। 4 महीने से हो गए, तो एक सिस्टम जो पूरी पुरानी सिस्टम है उसके हिसाब से तो काम होगी ना। 70 साल में नहीं हुआ। नहीं, भाई साहब, 70 साल की बात 70 साल की नहीं है, हम तो 70 साल की बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हाँ, नहीं, विपक्षी अब तो कहती है। 11-12 की हम विपक्ष- विपक्षी से कुछ नहीं, विपक्षी का काम ये कहना। अरे विपक्षी में कहेगा तो विपक्षी कहेगा, आप वो ना करेगा तो कौन विपक्षी करेगा आपको ये बताइए? आईना दिखाता है कौन? कि विपक्षी कह रही है कि पहले भी जो सरकार थी आपसे पहले हाँ जी। 11 साल, हाँ, ठीक है 11 साल। उसको जब कह रहे थे जब 3 महीना या 100 दिन हुआ तो आपने कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं, और आपने कहा कि 100 दिन में आके मैं इतना कुछ कर दूंगा। सुनिए, मैं कहता हूँ कि जो विपक्ष का काम होता है ना, जो सरकार का काम होता है उसका कहना है कि ठीक है, जो 2 साल में काम होता है कहता है 6 महीने में कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो है उसका एक सिस्टम होता है, 6 महीने में सारे काम, तो 3 महीने में सारे काम तो नहीं हो सकता। 12 साल हो गए आए हुए, ये 4 महीने की कथा सुना रहे हैं ना। 12 साल में कितने रोजगार दे दिए, कितने 12 साल हो गए, तो आज की डेट में हमारे यहाँ पे ये तो 4 महीने की कथा बता दी। झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं है। व्यवस्था क्या है? अब हम ना इस टाइम लोकसभा की बात नहीं कर रहे। अब आपने जो जिक्र छेड़ा दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली में जो सरकार हमारी अब इतने वर्ष बाद 26 वर्ष बाद आई है, तो जब किसी काम की पेंडेंसी होती है, ठीक है, कोई काम पेंडिंग है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए समय तो लगेगा। और घर में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, घर के अंदर कोई नई बहू आती है
तो उसको भी रसोई की व्यवस्था समझने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है, ठीक है। और उसको तब जाके पता चलता है कि नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है। और पुरानी सरकार ने जो व्यवस्थाएं खराब कर रखी थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले अपने ढांचे को हमने सही किया है, और 100 दिन में हमारा कार्यकाल सरकार का बहुत अच्छा रहा। एक तरफ से ये जो नाम बदलने के लेके प्रस्ताव दिया गया है वो सही है? बिल्कुल ठीक है, उसमें गलत क्या है? ये बस्ती तो नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, उसका गलत क्या है? मैंने ये जो इतनी प्रपोजल आ रही है, आज तो नाम चेंज हुआ नहीं है भाई। जो है यहाँ के वोटर आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि नाम सिर्फ प्रपोजल दे दिया गया, नाम चेंज नहीं, अगर जो है यहाँ पे लोगों के विचार ऐसे होंगे। क्या लगता है सर अंकल जी, नाम बदल हम हक में नहीं है नाम इससे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। काम करो ना, बच्चे बोलने नाम क्या लगता है नाम बदलने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। क्या फायदा होगा? रोजगार मिल जाएंगे। अरे क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो तुमने बात को? तो बाकी नाम बदले वहाँ पे नाम रोजगार मिल गए। क्या एक्टिंग करने के अलावा तुम्हें कुछ आता है? आप ये दाल मसाला सारा चाहिए तुम्हें। नाम बदलने से कोई फायदा? सारा विपक्ष खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और अब इनके पास कुछ नहीं है। एक मौका बीजेपी को दिल्ली की जनता ने दिया है, 5 साल के अंदर दिल्ली का नक्शा बदलने वाला तुम हट जाओ, उसके बाद बतावांगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के सक्कर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के, ये पश्चिम बिहार इलाका है। यहाँ पे हमने आम जनता जो यहाँ के थे उनसे मैंने बात की। बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे थे, युवा भी हैं और अधेड़ उम्र के भी बहुत सारे लोग थे, उनसे मैंने बात की। उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा जो यहाँ के विधायक द्वारा जो नाम बदलने को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है सक्कर बस्ती से श्रीरामपुरम बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ यहाँ पे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, उनका कहना है नाम बदलना कोई सॉल्यूशन नहीं है, काम करके दिखाओ, ऐसा इनका कहना है। अब देखना होगा कि नाम बदलता है तो क्या यहाँ की स्थिति बदलती है क्या। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।